अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद रोज़ पहले 10th का रिज़ल्ट आउट हुआ। स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद ने 90 से 95% तक मेरिट लाकर टॉप किया और तकरीबन सारे स्टूडेंट पास हुए। खुशी की बात है, अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे। इस मौके पर मुझे दो बातें कहनी हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं लेकिन दोनों अहम हैं, इसलिए दूसरी बात मैं किसी दूसरी वीडियो में कहूँगा। पहली बात, क्या ये 100% पास का रिजल्ट और टॉपर रैंक इस बात की अलामत है कि आज के हमारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ज़हीन और होशियार हो गए? एक वक्त था जब टॉपर की मेरिट 60 के आसपास हुआ करती थी और फेल होने वालों की भी अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी। तो क्या आज के बच्चे इतने ज़्यादा ज़हीन हो गए कि 98% तक मेरिट आने लगी? ये कैसे पॉसिबल है कि 1000 स्टूडेंट में सारे के सारे पास हो जाएं और कोई भी फेल ना हो? ये तो नेचर के खिलाफ है, क्योंकि कभी भी सारे स्टूडेंट्स तो परफेक्ट नहीं हो सकते ना। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि एक भी बच्चा फेल हो, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे कस्बे के टॉपर स्टूडेंट्स में भी शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो खुद के पढ़े हुए इंग्लिश के किसी चैप्टर का हिंदी तर्जुमा भी कर पाएगा। और मादरी ज़बान हिंदी समेत तकरीबन सारे सब्जेक्ट का यही हाल है। टॉपर स्टूडेंट को भी अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अभी बिठा दो तो शायद क्वेश्चन की मीनिंग ही न समझ पाएंगे। आंसर देना तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि साक्षरता रेट बढ़ाओ, किसी को फेल मत करो, सबको पास करो। लिहाजा सिर्फ मेरिट ही मेरिट है, अंदर से सब खोखले हैं। ये सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये बात समझाना है कि 90+ मेरिट के साथ भी फिलवक्त हम एजुकेशन के इंतहाई निचले स्तर पर हैं, जहाँ सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई और ट्यूशन खोरी का ट्रेंड है। बच्चों के उनके पेरेंट्स के जहनों में ये व्यवस्था कर दिया गया है कि बिना ट्यूशन तुम्हारा पास होना ही मुमकिन नहीं। इंग्लिश जिसकी कमज़ोर होने की वजह से एक जीनियस स्टूडेंट्स भी आगे की पढ़ाई में बार बार मात खाता है और इजी सब्जेक्ट्स में भी इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से फेल हो जाता है। हमारे कस्बे के कॉलेजेस में उसका हाल ये है कि 10th क्लास के 80-90% मेरिट वाले स्टूडेंट्स भी अपने आप से एक लेटर इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इवन ये कि 6th क्लास की रीडर की बुक का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हैं टॉपर। लिहाजा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल वालों को चाहिए कि हायर मेरिट बनाने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन इसे देखकर इस खुशफहमी में हरगिज़ मुब्तला ना हो कि हमने कामयाबी का आसमान छू लिया, क्योंकि एजुकेशन का असल सफ़र 12th के बाद शुरू होता है, जो कि कंपटीशन का और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का सफ़र है, जहाँ 10th और 12th की मेरिट मायने नहीं रखती, काबिलियत और मेहनत मायने रखती है। इसलिए वो स्टूडेंट्स जो मेहनत के बाद भी 60-70% ला सके, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अपने सामने कुछ ऐसी मिसालें हैं कि बंदे ने प्राइमरी करके पढ़ाई छोड़ी और बरसों के बाद डायरेक्ट 10th का फॉर्म भरा, खुद एग्ज़ाम दिया, कुछ लिखा ना लिखा, लेकिन 75+ मेरिट आ गई। एक दूसरा बंदा हर साल का टॉपर, लेकिन 10th में अचानक से उसकी मेरिट नीचे चली गई। तो आज के वक्त में 10th और 12th के हायर मेरिट कामयाबी का मेयार नहीं है। एजुकेशन में क्वालिटी की ज़रूरत है, नंबर पहले 60% आए।